वरुण काव्या को ये देखने के लिए कहता है कि उसका भाई उसे थप्पड़ मार रहा है। राजवीर वरुण को यह नाटक खत्म करने और अपनी बहन से छेड़छाड़ बंद करने की चेतावनी देता है। राजवीर और शौर्य एक बार फिर वरुण को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन काव्या उन्हें रोक देती है, जो कहती है कि उन्हें उसे बोलने देना चाहिए। वरुण उसकी प्रशंसा करता है और समझाता है कि वह समझ सकती है कि वह उससे क्या कह रहा था, कि वे सभी राजवीर की चाची के आदेशों का पालन कर रहे हैं। काव्या वरुण से उसके खिलाफ कुछ न कहने के लिए कहती है। वरुण को विश्वास है कि वह खुश है कि उसने उसका पक्ष लिया, लेकिन उसे प्रीता का समर्थन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह कौन है, सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति है। वरुण ने उल्लेख किया कि प्रीता एक नागिन है जो इस परिवार की खुशियों को बर्बाद कर रही है। करण भी गुस्से में वरुण को थप्पड़ मारता है और उसे चेतावनी देता है कि वह अपना चेहरा तोड़ने की धमकी देना बंद करे और यह भी भूल जाए कि उनके परिवार का उसके साथ संबंध है। काव्या कहती है कि उसने वरुण से कहा था कि वह उसके खिलाफ कुछ न कहे। वरुण पूछता है कि उसने क्या गलत कहा, क्योंकि जब से प्रीता आई है उसने इस घर की खुशियां छीन ली हैं। वरुण निधि की ओर मुड़ता है, जो मानती है कि वह भी यह कहते हुए थक गई है, लेकिन वे सभी कभी नहीं समझते कि वे इस घर में शांति से नहीं रह पाए हैं। प्रीता जवाब देती है कि वह समझ नहीं पा रही है कि निधि वरुण का समर्थन क्यों कर रही है, क्योंकि वह गलत है जिसे सभी ने देखा, जबकि निधि काव्या की मां है और उसे एक मां होने का कर्तव्य पूरा करना चाहिए। निधि मांग करती है कि प्रीता चुप रहे और कुछ और न कहे। वरुण इस बात से सहमत है कि प्रीता को चुप रहना चाहिए और उसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि वह इस घर के लिए एक अपशकुन है और हर बार इस घर के लिए परेशानी खड़ी की है। काव्या वरुण को थप्पड़ भी मारती है, जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। वरुण सदमे में आ जाता है। काव्या पूछती है कि उसने उसके बारे में इतनी बुरी बातें कहने की हिम्मत कैसे की। पहले उसने उसके पिता के बारे में, फिर उसके भाइयों के बारे में और अब उसके बारे में भी बुरा भला कहा। काव्या कहती है कि वरुण उसके जीवन में बहुत देर से आया, जबकि वह उसकी जिंदगी में आने वाली पहली थी, जिसे सुनकर हर कोई चिंतित हो जाता है, खासकर निधि।